गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 का सेकंड लेसन कर रहे हैं बेटा हम बाल गोविंद भक्त, जिनके लेखक हैं रामवृक्ष बैंकुरी। कल हमने किया था कि बाल गोविंद भक्त यानी कि आषाढ़ मास के महीने में जब खेतों में धान की रोपाई हो रही होती है तो वहाँ पर भी यानी कि बाल गोविंद भक्त अपनी कबीर के भक्तों का गुणगान कर रहे होते हैं। उस समय सभी सुनकर उसके भक्तों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसके पदों को सुनकर के मानो जादू सा। तो आगे आगे हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को नए शीतल करती। कि गर्मियों के समय में जब बाल गोविंद भक्त शाम के समय में अपने आंगन में बैठ करके कबीर के भक्तों का गुणगान करते हैं तो अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते हैं। यानी कि बाल गोविंद भक्त क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते हैं और कबीर के पदों का गुणगान करने लग जाते हैं। गांव में उनके प्रेमी भी जुट जाते हैं और उसमें क्या होता है, गांव में यानी कि जो उसके सगे संबंधी दोस्त होते हैं वो भी कबीर के पदों को सुनने के लिए, यानी कि बाल गोविंद भक्त जब कबीर के पद गाते हैं तो उनको सुनने के लिए वहां पर आ जाते हैं। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती है उसमें, यानी कि वह यानी कि उनके पदों को गाते समय अपनी खंजड़ियां बजा रहे होते हैं और अपनी तालियों की गड़गड़ाहटें कर रहे हैं। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते हैं, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराते दिखाते हैं। वह कहते हैं जिस प्रकार यानी कि एक लाइन एक सब पंक्ति यानी कि जब बाल गोविंद भक्त कहते हैं और उन्हीं शब्दों को पदों को फिर दोबारा से यानी कि उनकी जो दोस्त होते हैं उनकी जो प्रेम मंडली होती है वह गाने लग जाती है। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा ता एक निश्चित ताल। धीरे धीरे फिर क्या कहता है, उनके जो स्वर होते हैं वह ऊंचे होने लग जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे जब गान इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं उनके पदों को गाते गाते इसमें कि उन्हें किसी प्रकार की कोई सुध नहीं रहती है। एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन में ऊपर उठने लगती है। वह कहते एक निश्चित गति से ही उनके ताल स्वर यानी कि धीरे धीरे यानी उनके जो पद गा रहे होते हैं उनका जो उतार चढ़ाव होता है वह श्रोताओं के मन में ऊपर उठने वाले यानी कि श्रोताओं से भी ऊपर उठ जाता है। उसमें बाल गोविंद भक्त अकेले का स्वर और सभी प्रेम मंडली के जो दोस्त साथ में कर उनका स्वर एक की तरफ होता है, यानी कि बाल गोविंद भक्त इतनी ऊंची आवाज में उनके पदों को गाते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है, धीरे धीरे उनकी बुद्धि क्या होती है तन पर हावी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यानी कि बाल गोविंद भक्त को स्वयं ही भगवान मिल गई हो। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे होते हैं और बीच बीच में क्या कहते हैं, एक क्षण ऐसा आता है कुछ पल के लिए यानी कि अपनी खंजड़ी भी साथ साथ में बजा रहे होते हैं और इतने मगन होते हैं साथ साथ में वो नाचने भी लग जाते हैं और उनके साथ ही सबके और मन नृत्यशील होते हैं और उनके नाच गाने को देख करके सभी लोगों के मन भी खुशी से झूम उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उत्प्रोत हो जाता है, यानी कि आंगन में सभी यानी उनका आंगन ऐसे खुशहाली से भर जाता है। इसके ध्यान के क्वेश्चन आंसर है। इसमें पाठ और लेखक का नाम आता है। पाठ क्या है, बाल गोविंद भक्त। लेखक कौन है, इनके रामवृक्ष बैंकुरी। गर्मियों में बाल गोविंद भक्त क्या करते थे, बताया गया था गर्मियों के में यानी कि शाम के समय में बाल गोविंद भक्त क्या करते थे, अपने यानी कि अपने भक्त कबीर के भक्त स्वरों का गुणगान करने लगते और उनके साथ में क्या होता था, गांव में कुछ उनकी जो प्रेम मंडली होती थी वह प्रेम मंडली भी उनके साथ बैठ जाती थी और वे सभी मिलकर उनके कबीर के पदों को दोहराते रहते थे, गाते रहते थे। प्रेम मंडली कौन थी, प्रेम मंडली बताते गांव के सभी लोग उनकी क्या थे, प्रेम मंडली ही थी, यानी कि जो उनकी प्रेम मंडली से दोहराती फिराती थी। प्रेम मंडली गांव के जो सभी उसके दोस्त होते हैं वो आपस में बैठकर जब कबीर के पदों का गुणगान कर रहे होते हैं वो उसकी प्रेम मंडली थी। उसका क्या काम था, उनका काम था कि एक बार तो यानी कि क्या थी कि एक बार बाल गोविंद भक्त उन शब्दों को कहते थे और उसके बाद दोबारा से उनकी जो प्रेम मंडली होते हैं उन्हें दोबारा से दोहराती थी। जिस प्रकार से गांव के समय में स्त्रियां जो होती हैं यानी कि एक पहले गीत का गुणगान करते उसके बाद में उसी लाइन को दोबारा से बाकी जो होती हैं उसी का गुणगान करती हैं। मन तन पर हावी हो जाता है तो क्या आशय है, इसमें बताता है जब वे अपने स्वरों के ताल को उतार चढ़ाव लाते हैं तो उस समय वे ऐसे प्रतीत हो जाते हैं मानो से इसे भगवान मिल गए। उस समय यानी कि उनका मन तन पर हावी हो जाता है। होते
होते होते कौन सा सन आ जाता है, यानी कि होते एक ऐसा पल आता है कि वो बीच बीच में क्या रहे खंजड़ी बजा रहे होते हैं और बाल गोविंद भक्त साथ साथ में नाचने भी लग जाते हैं और उनको देख करके सभी लोग भी खुशी से झूमे उठते हैं। आगे है जैसे फिर बाल गोविंद भक्त के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। इस दिन देखा गया है कि जिस दिन उनका इकलौता बेटा था वह भी सुस्त और बोधा सा था, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर था। उनकी वह कहते चरम से उस तरह देखे जाते हैं, यानी कि जिस उनका एक इकलौता जो बेटा होता है, उनके इकलौता बेटा मर जाता है और उस समय यानी कि क्योंकि वह बहुत ज्यादा कमजोर भी था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार कुछ सुस्त और बोधा सा यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। कि बाल गोविंद भक्त कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वह कहते हैं उस पर हमें क्या होती है ज्यादा निगरानी रखनी पड़ती है, उस पर ज्यादा मोहब्बत के हकदार होते हैं। ये भी हमारा गद्यांश है, इसमें से क्वेश्चन आंसर है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से उद्गृष्ट किया है, कौन से पाठ से लिया गया? बाल गोविंद भक्त पाठ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश लेखक कौन है? रामरक्ष बैनीपुरी। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना की प्रकाष्ठा कब देखी गई थी? कि उसमें यानी कि बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना की प्रकाष्ठा उस दिन देखी थी जब उनका इकलौता पुत्र मर गया था। ठीक है, उस समय उनकी प्रकाष्ठा देखी गई थी। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे? क्योंकि उनका बेटा क्या था उसने बताया था, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर था, सुस्त था, बोधा सा था, चालाक नहीं था, न ही वह चंचल था, इसलिए वह अपने बेटे से क्या करते थे अधिक प्यार करते थे। बाल गोविंद भक्त के अनुसार कैसे आदमियों पर ज्यादा निगरानी की आवश्यकता पड़ती है? कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर होता है, ऐसे व्यक्तियों पर क्या होते हैं सबसे ज्यादा निगरानी रखनी पड़ती है और सबसे ज्यादा यानी कि मोहब्बत के हकदार भी वही होते हैं। यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर हमारे इसी में से बन गए हैं। आगे हैं बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। तो उस समय वह कहता है कि मेरा बेटा इतना ज्यादा कमजोर और सुस्त था तो मैंने बड़े चाव से उसकी शादी करवाई थी। पतु बड़ी सी सुबक और सुशील थी, यानी कि बेटे पतु क्या होते बेटे की, यानी कि वह कहते कि मेरे बेटे की बड़ी ही सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त का बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। वह कहते हैं कि वह इतनी अच्छी सुशील और हर प्रकार के घर के जो कार्य होते हैं वो अच्छी प्रकार से वो संभाल लेती थी। उनका आधा हल्का जो बोझ कम हो गया था, उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मैंने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया, कौतूहल उनके घर हो गया। यानी कि जब बाल गोविंद भक्त का बेटा मर जाता तो उस समय उनके घर में यानी कि रोना पिटना हो जाता है। देखकर दंग रह गए, सभी लोग ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। किसको देख कर कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। कि सभी देखकर ऐसे आश्चर्यचकित हैरान हो जाते हैं कि बाल गोविंद भक्त ने अपने इकलौते पुत्र को आंगन में लिटा रखा है और सफेद चादर से उसे ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते थे और चारों तरफ उसके फूल बिखेर रखे हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा, यानी कि उसकी आंगन में यानी कि फूल लगे हुए थे और वो कुछ फूल तोड़कर अपने बेटे के चारों तरफ बिखरा देते हैं। फूल और तुलसी दल भी, सिरहाने एक चिराग जला रखा है और साथ में देखने के उठने पर बेटे के सिरहाने पर एक दिया जला रखा है और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चली आ रही है। कि सबसे पहले वे कहते सभी लोग आश्चर्यचकित इसलिए रह जाते कि बाल गोविंद भक्त एक इकलौता पुत्र था और उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब उनके घर में सिर्फ एक उनकी विधवा पतोह ही रह गई है। अब देख उसके बावजूद भी बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे को आंगन में लेटा करके उस पे फूल बिखेर रखे हैं और दिया जला रखा और साथ में फिर भी यानी कि खंजरी बजा रहे हैं और गीते गा रहे चले जा रहे हैं। वही पुराना
स्वर, वही पुरानी तली। वे देखते कि वही पुराने, यानी कि उनकी आवाज के अंदर कोई भी कंपन नहीं, वही पुराना स्वर गा रहे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, और उसके घर में यानी कि उसकी जो बेटे की बहू होते हैं वह रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका है, और सभी स्त्रियों से चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बाल गोविंद भक्त फिर भी अपनी खंजरी बजा रहे हैं। किंतु बाल गोविंद भक्त अपने कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतों के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, और अपनी खंजरी बजाते बजाते अपनी बेटे की बहू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटे रोने की बजाय आप भी इसमें उत्सव मनाओ। उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये इतना ज्यादा दुखी हो चुका था बीमारी के कारण। आत्मा परमात्मा के पास ली है, क्योंकि बेटा इसकी जो आत्मा किसके पास? परमात्मा के पास ली है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भलाई से बढ़कर आनंद की क्या बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह पागल तो नहीं हो गई है, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। मैं कहते कभी कभी मैं देखता हूँ कि कहीं बेटे की मृत्यु में तो पागल नहीं हो गए, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं, तो इनका विश्वास बोल रहा है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी ये क्या कर रहे हैं कि विजय हुए हैं, कि वो गाने गा रहे हैं। ये हमारा गद्यांश से इसमें से क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है। सेकंड, जैसे बाल गोविंद के बेटे को क्या हो गया था, ठीक है, क्या हुआ था? बाल गोविंद भक्त के बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने उसका क्या किया? फिर उन्होंने उसको क्या किया था? बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे को आंगन में लेटाकर, चिटाई पर लेटाकर उसे सफेद कपड़े से ढक रखा था, और कुछ यानी कि फूल उस तोड़कर उसके चारों तरफ बिखराए गए थे, और कुछ तुलसी बीके भी बिखेर दी थी, और सिरहाने पर क्या रखा था? उसने एक चिराग जला रखा था, दीपक जला रखा था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया इसमें से आंसर। बेटे की मृतदेह के पास बाल गोविंद भक्त क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? तो उनके सामने बैठकर जमीन पर आसन जमाई कबीर के भक्त गा रहे थे कि बेटे की मृत्यु के होने के बाद भी बाल गोविंद भक्त कबीर के पद गाए चले जा रहे थे। अपनी पतोहू को बाल गोविंद भक्त क्या समझाते हैं? अपनी की पतोहू के नजदीक जब वह कबीर के पद गाते गाते जब पतोहू के नजदीक जाते हैं तो उस समय उसे बताते हैं कि बेटा रोने की बजाय उसका उत्सव मनाना, क्योंकि उसकी जो आत्मा होती है वो परमात्मा में लीन हो गई है। अगले, आत्मा के संबंध में बाल गोविंद भक्त के क्या विचार थे? कि आत्मा के संबंध में विचार थे कि बेटा उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, क्योंकि वे एकमात्र मृत्यु को परमात्मा प्रिय भटकती फिरती है, और आत्मा मृत्यु के बाद अपनी प्रियतमा से जा, गृहिणी से या प्रेमी से जा मिली है। लेखक बाल गोविंद भक्त के संबंध में क्या और क्यों सोचता है? वह सोचता है कि यानी कि कभी कभी लेखक को कभी कभी यह लगता है कि बाल गोविंद भक्त कहीं पागल तो नहीं हो गई, कि एकमात्र यानी कि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भी यह शोक मनाने की बजाय क्या करा? उत्सव मना रहा है, भजन गा रहा है, और पतों को रोने के लिए मना करता है। उसे भी क्या कहता है? बेटा तुम भी रोना नहीं है, बल्कि क्या करो? उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के आनंद मनाने का अवसर लगता है कि उनकी आत्मा क्या होती? परमात्मा में लीन हो गई है, इसलिए उसके संबंध में विचार। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है इसके। जैसे क्वेश्चन बन गया कि भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की थी? भक्त का इकलौता पुत्र था, वह बहुत ज्यादा बीमार था। जब वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भक्त ने अपने बेटे के मरने के बाद भी क्या अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया, बल्कि उत्सव मनाने के लिए कहता है। वह स्वयं अपनी पतोहू से भी कहता है, वह कहता है कि बेटा उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, कि आज जिस प्रकार से एक विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, इसलिए उनको खुशी आनंद मनाना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए। तो ऐसी बातों को सुनकर के सभी लोग आश्चर्यचकित हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इकलौते पुत्र का शरीर अब फूलों से सजाया हुआ है, साथ में क्या कर रखा है? दीपक भी जला रखा है, और बेटे के मर्त शरीर के सामने बैठ कर के वे कबीर के भक्तों का गुणगान कर रहे होते हैं, और अपनी बहू को भी रोने के लिए मना करते हैं और खुशी मनाने को कहते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक प्रश्न इसमें से ये बना था कि बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू कैसी थी? उनका बेटा तो कैसा था? बहुत ज्यादा कमजोर और सुस्त था दिमाग से भी,
लेकिन उनकी बेटे की बहू क्या थी, उनका बाल गोविंद भक्त का पुत्र तो बता दे एक पुत्र था। वह दिमाग से कमजोर और बीमार रहता था। लेकिन जब उसने बड़े चाव से अपने पुत्र की शादी की थी, लेकिन उनकी बहू इतनी अच्छी सुशील और सुगढ़ थी, वह अपने घर का सारा प्रबंध क्या करती थी, अच्छी प्रकार से संभाल लेती थी। पुत्र वधु के आने से भक्त की दुनियादारी से भी काफी सीमा तक वे मुक्त हो चुके थे, और उसने अपने पुत्र और पिता दोनों की सेवा भी की थी। यानी कि वे कहते कि मेरी बेटे की बन की इतनी अच्छी सुंदर सुशील कहानी है। एक क्वेश्चन आंसर आपको राइट प्लस लर्न।